राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंच प्राण की सीरीज एपिसोड 2 में। अगले वीडियो में हमने देखा था पंच प्राण यानी कि सबसे पहला वायु जो है, जो इनटेक सिस्टम माना जाता है, मतलब ब्रह्मांड में से कुछ भी हमारे अंदर जो हमें लेना चाहिए वो उसको अंदर लेने का सिस्टम। फिर वो सांस हो सकती है, खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, विचार हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन इतना समझिए कि मानो कि आपका घर है और आप उसमें चीजें लाते रहते हो, मतलब कि पूरा भर दिया और उसमें से कचरा आप निकालने का नाम ही नहीं लेते हो, तो सोचो क्या होगा। पूरा घर बदबू से भर जाएगा, उसमें रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है वो कुछ उसी टॉपिक पे है, जो पंच प्राण है। उसका पहला हमने समझा प्राणवायु जो है हमारी इनटेक सिस्टम, और आज हम समझेंगे अपान वायु जो है हमारा डिटॉक्स सिस्टम। इसके बिना आप अपने शरीर में रह नहीं पाओगे, ठीक से रह नहीं पाओगे, तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। अपान वायु शरीर का डिटॉक्स एंड एलिमिनेशन सिस्टम है। शरीर में से हर तरह की गंदगी, दिमाग में से हर तरह की गंदगी को बाहर निकाल के फेंकने का काम है अपान वायु का। फिर वो कुछ भी हो सकता है, बॉडी का वेस्ट हो सकता है, आपके नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, आपने सालों से अंदर जो इमोशंस दबा के रखे हैं, भरे पड़े, आपके विचार हो सकते हैं, कुछ भी जो चीज़ आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए यूजफुल नहीं है, उसको बाहर फेंकने का काम करता है हमारा अपान वायु। आज की मास्टर क्लास में हम समझेंगे कि अपान वायु का भौतिक एंड मानसिक स्थान कौन सा है। हमने ये प्राण वायु में भी समझा था, जो ऑलमोस्ट गला, चेस्ट को कवर करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अपान वायु बॉडी पार्ट में आप कौन से पार्ट को उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से लेके डिप्रेशन तक, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ शारीरिक बीमारी आपको नहीं होगी, लेकिन माइंड के लेवल पे, दिमाग के लेवल पे भी आप बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे जब अपान वायु पे कहीं गड़बड़ चलेगी। तो कब्ज से लेके डिप्रेशन तक इसका कौन सा रोल है, किस वजह से, इसकी वजह से ये चीज़ें होगी, उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपके दिनचर्या की कौन सी आदत ऐसी है जिसकी वजह से आपका अपान वायु ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, तो वो आदत हम समझेंगे। जमीन से वापस जोड़ने के लिए बहुत ही डिटेल में 3 तरीकों पे हम डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने अपान वायु को वापस अपने ज़मीन के साथ ग्राउंडेड कर सकते हो, उससे वापस जोड़ सकते हो। फाइन, तो ये 4 चीज़ें मास्टर क्लास में हम डिटेल में कवर करने वाले। सबसे पहले समझते हैं कि योग विज्ञान में अपान वायु को कहाँ पे रखा गया है। देखिए, हमारे बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है, मतलब कि हमारे नाभि से नीचे का हिस्सा, वो होता है अपान वायु के लिए। उसमें भी स्पेशली आपका निचला पेट, ओके, आपके पेट वाला जो नीचे वाला, पेट का जो नीचे का हिस्सा है वो रहेगा। आपका पेल्विक रीजन पूरा ही अपान वायु में कवर होगा। और आपकी बड़ी आंत, आपकी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है पाइप में, उसके आसपास बड़ी आंत लिपटी हुई होती है। तो वह जो बड़ी आंत होती है वो अपान वायु का एक खास अंग माना जाएगा। आपकी दोनों किडनी और आपके दोनों लेग्स, इतने जो ऑर्गन्स हमारे हैं, इतना जो बॉडी का पार्ट है, वो संचालित होगा आपके अपान वायु से। और अपान वायु की जो, मतलब ये ऊर्जा का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होगा, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ओके, मतलब कि नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, ये इसकी मूवमेंट रहेगी। जैसे प्राणवायु में था इनवर्ड एंड अपवर्ड, वो उसके ऊर्जा की मूवमेंट थी, वैसे ही अपान वायु की जो ऊर्जा की मूवमेंट है वो है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये समझने में आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, सॉरी, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट क्या होता है। तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तो आपको डिटेल में उसके बारे में समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर है कि कौन सा बॉडी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन उसकी डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट समझने से पहले उसका ये जो 3 मेन फंक्शन है उसको समझो पहले। 3 मेन फंक्शंस जो उसको कंट्रोल करता है अपान वायु। सबसे पहला, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालना, मल एंड मूत्र। दूसरा, पीरियड्स का फ्लो आपका सही रहेगा, ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, वो पूरा डिपेंड करता है अपान वायु पे। और बच्चे को जन्म देना, बर्थ की जो पूरी सिस्टम है वो भी अपान वायु से ही रिलेटेड है। और तीसरा, लेटिंग गो, त्याग की क्षमता, पुराने विचार आपके, आपका स्ट्रेस, आपका डर, आपकी नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसी चीज जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको बाहर निकालना। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये जो पहली 2 है वो बॉडी के लेवल पे है और ये जो तीसरी है वो माइंड के लेवल पे है।
तो ये पॉसिबल है अपान वायु के वजह से। अब किस तरीके से उसको समझते हैं। अपान वायु का फ्लो सही होता है तब इंसान खुद को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करता है, सेफ महसूस करता है, अंदर से एकदम लाइट फील करता है और उसको लगता है कि सब कुछ इजी है, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ भी बांध के नहीं रख रहा है। उसको लेटिंग गो मतलब जाने देने की भावना, क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छे से, कोई भी टाइप का कचरा वो अपने अंदर नहीं रखता है। अब डाउनवर्ड मूवमेंट एंड आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब कि ये ऊर्जा का जो नेचर है वो नीचे की तरफ प्रवाह करना और आउटवर्ड मतलब बॉडी में से बाहर की तरफ प्रवाह करना, ये इसका मेन नेचर है। अब दिक्कत कब आती है, जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, मतलब कि उसकी जो दिशा है वो चेंज कर देती है। उसको योग में कहते हैं प्रतिलोम अपान। ये पर्टिकुलर वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जब अपान वायु डाउनवर्ड की जगह पे अपवर्ड मूव करती है। अपवर्ड मूवमेंट होती है प्राण वायु की, और लेकिन जब अपान वायु अपवर्ड मूव करती है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम अपान, विरुद्ध दिशा में मूवमेंट करना। अब उसकी वजह से दिक्कत क्या आएगी वो समझते हैं। आपके घर में जो आपकी गटर है, जो पाइपलाइन वाला सिस्टम है, वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, पानी डाउनवर्ड नीचे जाने की वजह वो ऊपर की तरफ आएगा। तो आपके किचन के सिंक में या तो आपके बाथरूम में वो पानी जो गंदा वाला पानी है जो आप घर के बाहर फेंकना चाहते हो वो उभर के बाहर की तरफ आएगा। और ऐसी ही चीज हो रही है हमारे बॉडी के साथ, जब अपान वायु डाउनवर्ड की जगह पे अपवर्ड मूव करेगा तो ये सब दिक्कत आएगी। तो दिक्कत कौन कौन सी आएगी, अब उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे अपान वायु में प्रॉब्लम है। तो उसको डिटेल में समझ। सबसे पहले सिम्टम की बात करें जो ऑलमोस्ट आज के टाइम में हर किसी का प्रॉब्लम है। आप देखो कि 90% लोगों का पेट खराब रहता है, कोई ना कोई रीजन से खराब रहेगा। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा या तो आईबीएस, मतलब कि आप जज नहीं कर पाते हो खुद के ही पेट को, खुद के ही डाइजेशन को, कि ये कब सही काम कर रहा है कब नहीं कर रहा है। कभी बहुत अच्छा काम करेगा, आपने अन्न सन कुछ भी खा लिया फिर भी अच्छे से काम करेगा, कभी आपने बहुत हेल्दी खाया फिर भी काम नहीं करेगा। मतलब कि आप कोई कुछ चीजें डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने एयर एलिमेंट की बात की थी, वायु तत्व की बात की थी, तब भी ये टॉपिक पे मैंने डिटेल में बताया था कि वायु तत्व, अगर वायु आपका इम्बेलेंस है तो ये प्रॉब्लम रहेगा। फिर नेक्स्ट मैंने पृथ्वी तत्व में भी बताया था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहती है। जब अपान वायु आपकी ड्रेनेज सिस्टम खराब है तो सबसे पहला जो आएगा वो है कॉन्स्टिपेशन। सबसे हमारा जो सॉलिड वेस्ट वाला बॉडी में जो हिस्सा होता है, सॉलिड वेस्ट जिसको बाहर निकालना है, वही बाहर नहीं निकाल पाएगा, आप लोग नहीं निकाल पाओगे। दूसरा है लोअर बैक एंड नी पेन। आपको ना तो कोई सर्जरी हुई है, ना आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना आप गिरे हो, ना कोई चोट लगी है, फिर भी आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में आपको दर्द रहेगा और आपके घुटनों में कंटिन्यूअसली पेन रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये पेन किस वजह से है। और ये बात भी है, दुखनीय बात भी आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज करने के बाद भी इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं, तब दिक्कत ज्यादा आती है। तीसरा, ये महिलाओं में देखने को मिलता है कि इरेगुलर पीरियड्स, काफी महिलाओं में कि पीरियड्स या तो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है, और अगर रेगुलर है तो फ्लो जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम, 1 या 2 दिन ही आपका फ्लो रहेगा, तो उसमें भी आपको ये दिक्कत करेगा इरेगुलर पीरियड्स में। तो हर बार ये नहीं होगा कि आपको मतलब पीसीओडी ही है या कुछ भी है, सब कुछ आप रिपोर्ट्स करवा रहे हो नॉर्मल है, फिर भी फ्लो आपका ठीक से नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्शन आपका रहेगा। फिर आपके हैवी फीट और पुअर सर्कुलेशन रहेगा, मतलब नीचे के हिस्से में ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से आपको आपके फीट, आपके पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगेंगे और कंटिन्यूअसली वहाँ पर हल्का हल्का सा ना आपको पेन भी फील होगा बहुत ही ज़्यादा, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठंडे भी रहेंगे। तो आप देखो इसका ऑलमोस्ट जो कनेक्शन है वो कनेक्शन जो है वो वात प्रकृति, वात एलिमेंट से बताया था मैंने, उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। और लास्ट में इनएबिलिटी टू लेट गो, कोई चीज को आप छोड़ ही नहीं सकते हो, जाने ही नहीं देते हो। कोई भी चीज हो, फिर वो पता है आपको कि वो नुकसान कर रही है, आपका गुस्सा होगा, आपका ईगो होगा, हर छोटी छोटी बात को मन में लेके बैठ जाते हो, 10-15 दिन तक वो दिमाग में ही घुमाते रहते हो, अच्छे अच्छे रिलेशन आप खराब कर देते हो उस चीज के पीछे। आप अच्छी बात है उसको जानते भी हो कि ये चीज की वजह से मेरा एक अच्छा ब्यूटीफुल रिश्ता खराब हो गया, फिर भी आप लेट गो नहीं कर पाते हो कोई भी चीज को। तो ये दिक्कत अगर आप में है तो समझ लीजिए कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, गटर जिसका काम होता है कचरा बाहर फेंकना, वो पूरी तरह से ब्लॉक है और आप अंदर से ही सड़ना शुरू हो चुके हो। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब पहले 3 रेमेडीज मैं आपको बताऊं, उसको समझने से पहले ये समझो कि आपकी रेगुलर लाइफ में कौन सी हैबिट ऐसी है जो आपके
अपान वायु को ब्लॉक कर रही है। तो उसके बारे में समझते हैं। कोई भी रीजन की वजह से आप एक ही जगह पर लगातार बहुत लंबे टाइम तक बैठते हो, ये सबसे बड़ा रीजन है आपका जो पेल्विक एरिया है, आपके नाभि के नीचे, नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। एक ही जगह पे कुर्सी पे आप बैठे रहते हो 7, 8, 9 घंटा, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, आपका काम ऐसा है कि आपको एक ही जगह पे बैठ के पूरा काम करना है। क्योंकि आजकल के टाइम पे बॉडी का कोई यूज, मतलब बॉडी का यूज कम होता है, माइंड का यूज ज्यादा होता है, तो ज्यादातर बैठे बैठने करने वाले काम ही आपके लाइफ में रहते हैं। तो उस वजह से ये दिक्कत आती है। तो इसका सॉल्यूशन भी है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम जॉब तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम अपान वायु की जो ऊर्जा है उसकी दिशा हम सही रख पाए। दूसरा, नेचर कोल, मल मूत्र का त्याग, काम की वजह से उसको रोक के रखना। और ये हर कोई इंसान करता है, हर इंसान करता है। जब भी आप काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हो तो आपको अर्ज होती है कि आप वॉशरूम जाके आओ, लेकिन आप उसको रोक के रखोगे। आप ऑन द स्पॉट जैसे ही आपको अर्ज आई तो आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, 5-10 मिनट जितना डिले आप कर पाओ उतना डिले करोगे। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की। हमने डायरेक्टली ये सुना है कि किडनी खराब होती है, लेकिन सच मानो आपकी जो अपान वायु है उसका जो फ्लो है वो विरुद्ध दिशा में हो जाएगा और वो आपको ज्यादा नुकसान करेगा। फाइन, तो इसलिए नेचर कॉल आपकी जो भी हो तो उसको उसी टाइम पे आपको पूरा करना है। दूसरा, लेट नाइट स्नैकिंग, 11 बजे के बाद स्पेशली, या तो आप बोलो कि 10, 11, 10:30 के बाद कोई भी ठोस खाना खाना, सॉलिड खाना खाना, वो भी आपके अपान वायु को दिक्कत करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि एज मच एज पॉसिबल, जितना जल्दी खा सको उतना जल्दी खा लीजिए। सॉलिड खाना आपको लेट नाइट नहीं खाना है। अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप दूध ले लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पी लो। आप कुछ नहीं तो ऐसी कोई चीज जो लिक्विड फॉर्म में जिसमें शुगर नहीं है वो ले लो, आपके पेट को भी राहत मिल जाएगी और आपको नींद भी आ जाएगी, लेकिन ठोस खाना नहीं खाना है। और नेक्स्ट, जब आप नेचर कॉल को रोकते हो या तो कोई भी ऐसी चीज करने से जब आपकी अपान वायु नीचे जाने से रुकती है, उस टाइम पे वो क्या होगा, अपान वायु के साथ क्या होगा, वो नीचे की जगह यू टर्न लेके ऊपर की दिशा में मूव करना शुरू कर देगी। और जैसे ही उसकी मूवमेंट अपवर्ड साइड हुई तो आपके बॉडी में आपको एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपके पीरियड्स टाइम पे मतलब नहीं आएंगे, और आएंगे तो फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। फिर आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम महिलाओं में आएगी, गैस की प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब दिक्कत है जब आप अपान वायु को नीचे जाने से रोकते हो। नीचे जाने से वो कैसे रुकेगा, तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई उससे आप उसके फ्लो को डाउनवर्ड होने से रोक रहे हो। फाइन, तो ये सब चीजें करने की वजह से, और ये सब हमारे लाइफ की हैबिट बन चुकी है, लेट नाइट स्नैकिंग, एक ही जगह पे बैठे रहना, ये सब चीज़ों की वजह से, काम की वजह से नेचर कॉल को रोकना, बहुत ही छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, लेकिन एक्सट्रीमली आपके लिए हार्मफुल है। उसको हम इतना माइनर काउंट करते हैं कि उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता, लेकिन ये आपके अपान वायु को, उसकी दिशा को चेंज कर रही है। फाइन, तो अब हम बात करेंगे इसके रेमेडीज की। 3 रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने अपान वायु को वापस जमीन से जोड़ सकते हो, वापस खुद को ग्राउंडेड फील करवा सकते। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा वीडियो मैंने शूट कर लिया था, रेमेडीज को डिटेल में समझा दिया था, लेकिन वो क्लिप शूट ही नहीं हुआ, तो मैं वापस आपको डिटेल में बता दे रही हूँ। अब बोर्ड थोड़ा मेसी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं समझाने की पूरी ट्राई करूंगी कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहला है जो इंडियन स्क्वाट हमें यूज करना है। आजकल के टाइम में ये चीजें हम भूल चुके हैं। देखिए, जो मैं बताने वाली हूँ उसमें से ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से पता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि ये हम भूल चुके हैं, तो उसको हमें वापस हमारी लाइफ में लेके आना है। पश्चिमी कुर्सी ने हमारे अपान वायु को पूरा सुला दिया है, तो आपको इंडियन स्क्वाट यूज करना पड़ेगा, मलासन यूज करना पड़ेगा। हमारा जो इंडियन टॉयलेट, जो हमारे इंडियन टॉयलेट में बैठने का स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। उसकी वजह से आपकी अपान वायु अपनी दिशा में सही तरीके से काम करेगी। अब हो सकता है कि आपके घर में इंडियन टॉयलेट हो ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं मलासन की। मलासन एक आसन है, एक पोज है, जिसका यूज करके आप अपने पेल्विक एरिया को खोल सकते हो। आपको क्या करना है, सुबह उठ के ही डेली 1 से 2 ग्लास पानी के लेने हैं और मलासन में बैठ के, पोज में यहाँ पर दे रही हूँ उसका पिक्चर, इसी पोजीशन में बैठ के आपको आराम से वो पानी को पीना है। उससे क्या होगा, आपका जो पेल्विक एरिया है वो पेल्विक फ्लोर है वो पूरा खुलना शुरू हो जाएगा, और अपान वायु की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ की वजह से ना जाते हुए नीचे की तरफ वो आने लगेगी। तो ये हर किसी को करना है, अभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो या ना हो, लेकिन आपको
आपको इसका यूज करना ही है। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि ये हर कोई करेगा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम मलासन में बैठ के पानी पीना। तो ये है हमारी फर्स्ट रेमेडीज। दूसरी रेमेडी बेयरफुट अर्थ पे चलना। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मतलब कि अर्थ वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसका इम्पैक्ट कितना है। आप सोचो ये कितना जरूरी होगा कि हर बार मैं इसको बताती हूँ। जब आप अपान वायु को ठीक करना चाहते हो तो आपको अर्थ का कनेक्शन चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, नंगे पाँव जमीन पे, ग्रास पे, रेत पे, कहीं पर भी जगह आपको मिले वहां पर चलना है। इस टॉपिक को लेके अगले वीडियो में भी मुझे काफी कमेंट्स थी कि हम सिटी में रहते हैं या तो हमारे पास जगह नहीं है चलने की, तो क्या हम घर में चल सकते हैं, छत पे चल सकते हैं। लेकिन चल सकते हो, लेकिन उसका अर्थिंग वाला बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्क्रीट होता है, अर्थ के साथ कनेक्शन आपका तोड़ता है। तो आप रोड पे चल सकते हो, स्ट्रीट पे चल सकते हो, गार्डन हो तो गार्डन में चले जाइए। तो आपको अर्थ का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो लेना पड़ेगा, तभी आप में ये फायदा करेगा। अब फायदा किस तरीके से करेगा, जब आप नंगे पाँव चलते हो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज तो मैंने अगले वीडियो में समझा दिया। अपान वायु के लेवल पे ये क्या करेगा, आपके अपान वायु को वो मैग्नेट की तरह, अर्थ इज ए काइंड ऑफ मैग्नेट, नीचे की तरफ खींचेगा और आपके जो अपान वायु है उसको डाउनवर्ड मूवमेंट जो उसकी है उसकी नेचुरल मूवमेंट में वो लेके आएगा। तो रेगुलर आपको 15 से 20 मिनट नंगे पाँव चलना है और इससे आपके पैर के, घुटनों के जो भी दर्द है वो चले जाएंगे, आपको मजा ही आ जाएगा। तो ये आपको जरूर से करना है। और जो तीसरा है अपान मुद्रा, और उसमें रह के ही आपको आपकी सांस को बाहर फेंकना है। देखिए, जब हमने प्राणवायु की बात की थी तब सांस अंदर लेने की बात थी, कोई भी चीज अंदर लेने की बात थी। जब हम अपान वायु की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज बाहर फेंकने की बात है, बाहर छोड़ने की बात है। तो इसमें क्या करेंगे, अपान मुद्रा मतलब कि आपकी मध्यमा एंड आपकी अनामिका, ये जो 2 फिंगर है उसको आप अपने थंब के बेस पे लगाओगे। फाइन, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन में ऐसे रहेगा। अनामिका एंड मध्यमा दोनों को आपके अंगूठे के साथ ऐसे लगाओगे। फाइन, दोनों हाथ में ये मुद्रा रहेगी आपकी। अब आपको 4 सेकंड तक सांस भरनी है और 8 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। 8 सेकंड स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। आगे के वीडियो में भी मैंने 4, 7, 8 लिया था, तो एक ही बार में हो जाए जरूरी नहीं है, हमारी आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइंड में रखो कि यहाँ तक हमें पहुंचना है। तो 4 काउंट तक सांस भरेंगे, 8 काउंट तक सांसों को छोड़ेंगे और अपान मुद्रा में ही आप अपने हाथों को रखोगे। देखिए किस तरीके से, अभी करके देखिए तो आपको फिर करने में दिक्कत ना आए। शुरू करेंगे काउंट पे, सांस भरे 1, 2, 3, 4 एंड अब सांस को छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। ऐसा आपको करना है कम से कम 5 मिनट। लास्ट वीडियो के कमेंट में भी था क्या ये एक साइकिल के बाद हमें रेस्ट लेना है या कंटिन्यूटी में वापस जाना है, तो उसके आंसर में ये होगा कि आपने सांस भरी और छोड़ी, उसके बाद अगर आपको रिलैक्सिंग लग रहा है तो आप डायरेक्ट शुरू कर दो, लेकिन आपको लग रहा है कि ब्रेक की जरूरत है तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर वापस शुरू करो, और प्रैक्टिस के साथ आप कंटिन्यूटी में ये कर सकते हो। फाइन, तो ये है 3 रेमेडीज अपान वायु की। यूज करके आप अपने अपान वायु की जो गति है अपवर्ड, अभी जो बिगड़ चुकी है उसको डाउनवर्ड वापस ला सकते हो और आगे जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है उससे छुटकारा आप ले सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने लगती है, और आपका जो ये जेस्चर होता है, स्वीट स्वीट जेस्चर, सब लोग बहुत कुछ लिखते हैं कमेंट्स में, उस सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना प्यार इस तरीके से बताते हो। तो बाकी अगला वीडियो रहेगा समान वायु पे। समान वायु क्या है, वो है हमारी पेट की अग्नि जो खाना डाइजेस्ट करती है। बिलीव मी कि अगर आपका खाना डाइजेस्ट ही ठीक से नहीं होता है तो अपान वायु का रोल आधा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि खाना बॉडी में से तब निकलेगा जब वो फुल्ली डाइजेस्टेड है। अगर वो अनडाइजेस्टेड रहेगा तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वैसे भी आपको रहने वाला ही है। तो आप अपान एंड समान दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपने बॉडी को हील कर सकते हो। तो अगला वीडियो जरूर से देखें जो रहेगा समान वायु पे। तब तक के लिए हेल्दी रहो, मस्त रहो। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।